पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि हर चीजों का दो पहलू होता है, यानी एक सही और दूसरा गलत। लेकिन आज के जमाने में ये चीज बिल्कुल चेंज हो गई है, यानी हर चीजों का अब तीन पहलू होता है। पहला जो सही है, दूसरा जो गलत है, और तीसरा जो न्यूज चैनल वाले यानी मीडिया वाले आपको घुमा फिरा कर, तोड़ मड़ोड़ कर, प्रेजेंट करके स्क्रीन पे दिखाते हैं, यानी न्यूज चैनलों पे। और ये चीज जब पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, तो फिर तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बहुत फेमस कोट है कि बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, यानी जो पक्षपाती मीडिया होती है वो रियली एक थ्रेट की तरह होती है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कहने के लिए तो जर्नलिज्म यानी मीडिया, जिसको कि हम फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के अलावा अगर फोर्थ पिलर ही हमारा लूज है या वो अगर बायस्ड है किसी भी चीजों में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हो, किसी भी बिजनेसमैन को लेकर हो जाए, या किसी कॉर्पोरेट वाले की तरफ हो जाए, या किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर मीडिया वाले बायस्ड हो जाएं, तो ऑब्वियसली ये चीजें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई छत है जिसमें कि नीचे से 4 पिलर है, अगर उस 4 पिलर में से एक पिलर हमारा बहुत लूज है या फिर वो बायस्ड है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो लॉन्ग टर्म में ये छत का गिरना तय है या फिर ये छत का डगमगाना ऑब्वियसली तय है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अमेरिका के एक बहुत फेमस सिंगर और पोएट हैं जिनका नाम है जिम मॉरिसन। उनका ये कहना है कि whosoever controls the media controls the mind। अब देखिए, लोगों को तो ये लगता है कि वो खुद अपने डिसीजन से जाके वोट करते हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टी सही है या कौन से लीडर सही है, वो उनको खुद डिसाइड करके वोट करते हैं। लेकिन जिन जिन इनपुट्स के द्वारा आप चीजों को एनालाइज करते हो और सही या गलत के बीच में डिसीजन लेते हो, अगर वो इनपुट्स ही गलत है तो आपको सुन के शायद ऑड लगेगा। देखिए, मीडिया का जो काम होता है वो ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाना, अपने इमोशंस या फिर अपने ओपिनियन को बिल्कुल साइड में रख के और अपने इनपुट्स को बिल्कुल साइड में रख के, यानी जो चीज जैसा भी हुआ है उस चीज को वैसा ही प्रेजेंट किया जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन में वो चीज हो सके। लेकिन ये चीज अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। और एक चीज है कि मीडिया का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि लोगों के इश्यूज को रूलिंग पार्टी तक या फिर इलेक्टेड लीडर तक पहुंचाना। लेकिन अभी के जमाने में वो पब्लिक की बातों को नेता तक ना पहुंचाकर उनकी बातों को या उनकी अचीवमेंट्स को वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं न्यूज चैनल्स के द्वारा, जिससे कि हम ये समझ सकें कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बेटर है या फिर कौन सा लीडर बेटर है, और अगली बार फिर हम उनको वोट करें। और यही चीज बायसनेस को कंप्लीटली दर्शाता है आज के डेट में। अगर इंडिया की रैंक की हम बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है वो 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। आप ये चीज समझ सकते हो कि हमारा जो रैंक है वो नेपाल से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है इस चीज में। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 5-10 साल में ये बहुत नीचे आ गई है, ये पिछले लगभग 20 सालों से भी ज्यादा से ये चीजें जो रैंकिंग है इंडिया की वो 100 से हमेशा ऊपर ही रही है, यानी 2003 के आसपास से। तो आप ये चीज नहीं कह सकते हो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के आ जाने से या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के रूलिंग पार्टी बन जाने से ये चीजें अब ऐसी हो रही है, पहले ये चीजें ऐसी नहीं होती थी। देखिए, यहाँ पे मेरा मकसद किसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल को या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करना है, लेकिन ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि न्यूज का या फिर जो इंडियन मीडिया का जो हाल है और जो ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रहा है, यानी जो इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। और अगर ऐसी चीजें चलती रही तो लॉन्ग रन में ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं होगी हम सभी लोगों के लिए और हमारे कंट्री के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट को जारी करती है, इस रैंकिंग्स को, अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप जाके रैंक को भी वेरीफाई कर सकते हो और करस्पॉन्डिंग किस कंट्री का क्या स्कोर है वो भी आप देख सकते हो वहां पे इजिली जाके। बहुत केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है न्यूज चैनल्स में दिखाने के लिए, तो वो उस चीज को ना दिखाकर कुछ ऐसी चीजों को दिखाएंगे जिसको देखकर आपको ये लगेगा या किसी आम जनता को देखकर ये लगेगा कि इस टाइम पे इस चीज को छोड़कर सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये चीज है, अभी तो हमें इसी में फोकस करना चाहिए। न्यूज चैनल्स वाले यानी मीडिया वाले इस तरह से मॉड्यूलेट करके वो चीजों को आप तक प्रेजेंट करेंगे कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये फील होगा कि नहीं नहीं अभी तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, 2 चीजें होती है, एक समाचार और दूसरा प्रचार। आज के जमाने में न्यूज चैनल्स ये चीज भूल रहे हैं, यानी जो लाइन है समाचार और प्रचार के बीच में उसको बिल्कुल वो धुंधला कर रहे हैं। प्रचार वो होता है जिससे आप किसी
पर्टिकुलर चीज के लिए आप एडवर्टाइज करते हो, उसकी सिर्फ फायदे तो फायदे ही दिखा रहे हो, उसकी अगर आप नुकसान तो सिर्फ नुकसान ही बता रहे हो। लेकिन समाचार वो होता है जिसमें अगर कोई चीज का कुछ फायदा है तो वो भी आप बता रहे हो, और किसी चीज का कोई नुकसान है तो वो भी आप बता रहे हो। यानी आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचा रहे हो बिना किसी फिल्टर या बिना किसी मॉड्यूलेशन का। लेकिन प्रचार में जस्ट इसका उल्टा होता है। और आज के डेट में अगर आप किसी भी न्यूज चैनल को उठा के देख लो, यानी मोर देन 80-90% न्यूज चैनल को, तो आज के डेट में आप यही चीज पाओगे कि वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ सपोर्ट ही कर रहे हैं, वो उस लीडर के सपोर्ट में ही सिर्फ बोल रहे हैं, वो उस लीडर के सपोर्ट में ही सारे फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर कोई न्यूज चैनल वाले किसी पर्टिकुलर लीडर को अपोज करते हैं तो वो उसको सिर्फ अपोज ही करते हैं, वो जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करते हैं वो सारे उस लीडर या उस पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन में ही रहता है, जो कि बिल्कुल बायसनेस को 100% तरीके से प्रूव करता है रियल लाइफ में। देखिए होता क्या है कि कोई भी न्यूज चैनल का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी एड रेवेन्यू हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, या फिर सब्सक्रिप्शन फी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू हो गया, तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि न्यूज चैनल्स वाले जिनका इतना खर्च आता है न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, सैलरीज हो, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आप ऑन पेपर तुरंत गिना नहीं सकते, बट ग्राउंड में बहुत ऐसी खर्च उनकी साइड से होती है। तो होता क्या है, जो उनका प्राइम सोर्स ऑफ इनकम है उस पे वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पॉलिटिकल या फिर कॉर्पोरेट फंडिंग लेनी पड़ती है, जो कि ऑन पेपर होता नहीं है, बट जनरली आप ये चीज समझ लो कि ये होता ही होता है ज्यादातर केसेस में। अब ऑब्वियसली एक बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी न्यूज चैनल को फंड कर रही है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, तो वो तो चाहेगी ही नहीं कि न्यूज चैनल कोई भी ऐसा न्यूज चलाए जिसके वजह से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है या उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं गिरे, या फिर थोड़ी भी चांसेस हो जिससे कि गिर सकती है। अब कोई भी अगर कॉर्पोरेट कंपनीज है, अगर उनका कोई फेवरेबल पॉलिटिकल पार्टी है और वो किसी न्यूज चैनल्स को फंड कर रहे हैं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो न्यूज चैनल वाले कुछ ऐसा न्यूज चला जिसकी वजह से उनके इमेज में जाके कोई सवाल खड़े हो, तो ऑब्वियसली ये चीज होगा नहीं। अब देखिए कुछ कुछ जो न्यूज चैनल्स हैं जिनको मेजरली रिलायंस वाले होल्ड करते हैं, या फिर एनडीटीवी, मोस्टली सारे लोगों को पता होगा कि अडानी ग्रुप का उसमें मोर देन 60% स्टेक है, या फिर न्यूज 18 का जो नेटवर्क है वो रिलायंस होल्ड करती है, उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा स्टेक है। अगर कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी जो फेवर में हो तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके न्यूज चैनल में कुछ ऐसी न्यूज चले जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो चीजें ऐसी चल रही है। अब लास्ट में मैं वही चीज बोलूंगा कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से ही अगर खिलवाड़ होने लगे या वहां पे भी आदमी बिजनेस देखने लगे, प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा वैल्यू देने लगे, तो वो छत का गिरना तय है, या फिर ऑन अ लॉन्ग रन ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है।